बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लैब 1 हमारी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की, और जो हमारे पास टास्क है वो हमने इम्प्लीमेंट करना है। कुछ इस तरह की जो है वो हमें आउटपुट जो है वो शो होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं टोकन्स जनरेट करती हूँ, टोकन जनरेशन की हमारे पास लैब है, और टोकन्स अगर जनरेट करने हो तो उसके लिए क्या वर्किंग करते हैं, बैकएंड पे क्या कोडिंग होती है, तो वो आज हम लैब के अंदर करेंगे। ठीक है, अच्छा, हमने काम क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन करवानी है, प्रिंट करवाना है, हमने हार्ड कोड कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है, और वेरिएबल को जो है कोई असाइनमेंट देनी है, और हमारे पास इस तरह का जो है वो आंसर आना चाहिए, इंट ए बी सी आउट हेलो। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास होगा नहीं, यहीं तक है। हमारे पास टोकन्स भी एंड पे हम काउंट कर लेंगे कि टोकन्स कितने जनरेट हुए। मतलब हमारे पास देखें, ये एक सेंटेंस है, 2 सेंटेंस और तीन आप यहाँ पे लाइंस हैं, और 3 लाइंस के अगेंस्ट जो वो यहाँ पे क्या हुए हैं, आपको यहाँ पे टोकन्स जो आपको जनरेट हुए हैं। ठीक है, हम आते हैं विजुअल स्टूडियो। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन किया, मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पे फाइल पे जाके न्यू, और यहाँ पे प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट से यहाँ से आपने चूज करना है विजुअल स्टूडियो C#, और उसके अंदर आपने चूज करना है विंडोज, और यहाँ से विंडो फॉर्म एप्लीकेशन। यहाँ पे प्रोजेक्ट का आप नाम रखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे रखा है टोकन जनरेशन। ठीक है, आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जो है वो आपके पास यहाँ पे जो है प्रोग्राम प्रोजेक्ट जो है वो एक क्रिएट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ओके जी। प्रोजेक्ट क्रिएट होने पर हमारे पास ये फॉर्म जो आपको शो होगा, इस फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पे 2 जो है वो रिच टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हैं। तो रिच टेक्स्ट बॉक्सेस कैसे लगेंगे, ये आपने व्यू पे जाना है, व्यू पे जाके आपने यहाँ से जाना है टूल बॉक्स के अंदर, और टूल बॉक्स में यहाँ पे आपने सर्च करना है रिच टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे रिच टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक रिच टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा। अगेन दूसरा भी चाहिए तो अगेन डबल क्लिक, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। और बटन अगर आपने लगाना तो यहाँ पे आप लिखेंगे बटन, अगेन इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो बटन भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 रिच टेक्स्ट बॉक्सेस आ चुके हैं, और एक हमारे पास यहाँ पे आ चुका है बटन। इसको मैंने यहाँ पे जो है वो किया है रीनेम अपने पास। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे किया है रीनेम। तो रीनेम करने के लिए यहाँ पे इसको मैंने किया क्लिक, और क्लिक करने पे यहाँ पे इसका मैंने रख दिया यहाँ पे टेक्स्ट रख दिया। ठीक है, टेक्स्ट हमारे पास क्या है, जनरेट टोकन। ठीक है, ये मैंने इसका जो है वो टेक्स्ट रख लिया यहाँ पे, और इसके बाद मैंने जो है वो इसका नेम भी चेंज किया। नेम मैंने यहाँ पे रखा है टोकन जनरेट। ठीक है, जो कि आपके बटन का नाम है। बटन का नाम जो है वो टोकन जनरेट। टेक्स्ट वो होता है जो आपको डिस्प्ले में आपको ऊपर नजर आ रहा हो, नेम वो होता है जो आपने इस बटन का नाम रखा हो, आप जिसके ऊपर कोडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, वो आपका नेम जो आइडेंटिफायर होता है आपका, उस बटन को जो उस नाम से जो पहचाना जाता है। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। इस टेक्स्ट बॉक्स का मैंने नाम रखा है TXT इनपुट, और इस टेक्स्ट बॉक्स का मैंने नाम रखा है TXT आउटपुट। मतलब जहां पे मुझे ये यूज करना होगा वहां पे मैं लिखूंगी TXT आउटपुट, जहां पे मुझे ये यूज करना होगा वहां पे मैं लिखूंगी TXT इनपुट। ठीक है, ओके जी। अब हम करते हैं जो कोडिंग हमारी होगी, जो हमने टोकन्स जनरेट करने हैं वो हमने इस बटन क्लिक के बैक पे करना है। कि बटन के ऊपर यहाँ पे कोई यूजर आपको इनपुट देता है, यूजर यहाँ पे कुछ भी इनपुट करता है, मैं अगर जनरेट टोकन्स के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे आउटपुट बॉक्स के अंदर उन तमाम लाइंस के, सिंटैक्स के टोकन्स जनरेट हो गए, मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है, तो कोडिंग हमारे किस पे है, जनरेट टोकन्स के ऊपर। तो मैं इसके ऊपर जब डबल क्लिक करूंगी तो डबल क्लिक करने पे मुझे यहाँ पे टोकन्स जो है वो यहाँ पे ये मेरे पास जनरेट टोकन का बटन जो है वो हमारे पास क्या हो चुकी है। यहाँ पे मैंने कोड बेसिकली लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको जस्ट समझाऊंगी कि कोड की आपकी वर्किंग जो है वो क्या हो रही है। ठीक है, ओके जी। हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे ही आपका जो है वो बटन क्लिक के ऊपर आए तो यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल बना दिए हैं, एक न्यू लाइन और एक काउंट। ठीक है, और दोनों को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया 0 से, और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया डाटा, जिसके अंदर मैंने क्या रखा है, जो भी आपका इसके अंदर आपका यूजर जो है इनपुट देगा उसको मैंने यहाँ पे रख दिया TXT इनपुट डॉट टेक्स्ट। जो आपका टेक्स्ट है आपका वो डाटा के अंदर आ चुका है। मतलब आपने जो यूजर ने यहाँ पे इनपुट दी थी वो अब आ चुकी है आपकी डाटा के अंदर। हमने यहाँ पे लूप यूज किया, फॉर ईच लूप यूज कर रहे हैं हम लोग। फॉर ईच लूप यूज करने का क्या तरीका होता है आपका, यहाँ पे आप उसको इनिशियलाइज कर, यहाँ पे आप उसको बताते हैं डाटा टाइप। ठीक है, और आपने यहाँ पे बोल दिया आपने वार आइटम। ठीक है, इन किस में, जो डाटा में। अब यहाँ पे एक आपने वेरिएबल बनाया आइटम के नाम से, आपने कह दिया जो डाटा के अंदर पड़ा हुआ है। मतलब डाटा के अंदर भी क्या पड़ा हुआ है, जो आपकी इनपुट आई थी, जो भी यूजर ने यहाँ पे इनपुट दी है वो इनपुट आपकी यहाँ पे अब किसके अंदर आ चुकी है। अब बारी बारी लूप चलेगा और लूप को यहाँ पे करेगा चेक। ठीक है, उसने कह दिया वार आइटम इन डाटा।
ये तो लेट्स सपोज कि मेरे पास जो पहली लाइन है वो मेरे पास लाइन है इंट a कॉमा b और सेमी कॉलन, ठीक है, ये लाइन आ चुकी है। अब उसने यहाँ पे चेक करना है, अब डाटा के अंदर जो है वो पहली लाइन ये पड़ी हुई है, अब उसने यहाँ पे चेक करना है आइटम को। अब उसने यहाँ पे देखना है कि आइटम के अंदर अगर जो वर्ड है, अगर स्मॉल अल्फाबेट्स अगर आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, ये और का आपका ऑपरेटर यूज हुआ है, और का मतलब है इनमें से कुछ भी आ रहा है, स्मॉल अल्फाबेट्स आपके यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, आई आ रहा है, एन आ रहा है और टी आ रहा है। अगर यहाँ पे कुछ भी आ रहा है, ए बी सी डी ई, ये आई आ रहा है और यहाँ से हमारे पास ये एन है और ये हमारे पास जो वो टी है, तो इंट हमारे पास बन चुका है। उसने क्या किया, जैसे ही आपका यहाँ पे मैचिंग हुई डाटा के अंदर जो पड़ा हुआ था, उसने यहाँ पे एक एक जो है कैरेक्टर करके उसने मैच किया और उसने क्या कर दिया, txt आउटपुट के अंदर, मतलब ये जो आपके पास था इसके अंदर उसने क्या किया, आपको txt आउटपुट डॉट टेक्स्ट प्लस क्या कर दिया उसने, उसके अंदर वो जो आउटपुट के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अभी तो खैर स्टार्ट हो रहा है कि कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, प्लस आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, ये वाला आइटम हमारे पास अभी क्या है, फर्स्ट हमारे पास इंट, ठीक है, तो जितना मैच हो, क्योंकि स्पेस आ गई ना हमारे पास यहाँ पे। अब ये उसने क्या कर दिया, वहां पे डॉट टू स्ट्रिंग करके उसने वहां पे क्या कर दिया, डिस्प्ले करवा दिया। अगर हमारे पास अब दरम्यान में क्या आ चुकी है, हमारे पास अब आ चुकी है स्पेस, ठीक है। अब उसने क्या किया है, अब उसने अगेन एज इफ, अगर इफ की कंडीशन आपकी नहीं ट्रू हुई, अगर इसमें से कोई भी आपका आइटम नहीं आया, तो अब वो आपका क्या करेगा, नेक्स्ट चेक करेगा, ठीक है। अब हमारे पास दरम्यान में आगे क्या आ गई, स्पेस आ गई है, तो स्पेस के लिए यहाँ पे हमने स्पेस को भी ये है हमने हैंडल किया, स्पेस आ गई तो स्पेस यहाँ पे आपकी हैंडल हो रही है ये, ठीक है। एज इफ, अब उसने नेक्स्ट देखा कि स्पेस है और यहाँ पे मैच किया क्या आइटम, कॉमा है नहीं है, सेमी कॉलन है नहीं है, इक्वल है नहीं है, फिर उसने नेक्स्ट एज इफ पे आ गया, ठीक है। आपको इफ और एज इफ का वर्किंग जो है वो आपको आसानी से आपने सॉरी पहले भी आपने चेक की होगी और आपको अभी भी आपको इजीली आप जो इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आपकी इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो वो एज इफ की कंडीशन चेक करता है, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई अगेन एज इफ की चेक करता है, वो भी फॉल्स हो गई फिर एज इफ की, और अगर सारी कंडीशंस जो है वो आपकी क्या हो जाती हैं, फॉल्स हो जाती है, तो एंड पे आपका एक एल्स केस जो है वो आपका एग्जीक्यूट होता है। क्योंकि हम बात कर रहे थे कि उसके बाद हमारे पास क्या आ चुकी थी, स्पेस, यहाँ पे उसने उसको मैच किया कि आइटम में अगर स्पेस आ गई तो काउंट प्लस 1 कर दो, मतलब हमारे पास एक टोकन तो जनरेट हो ही चुका है ना पहले, ठीक है। अब काउंट के अंदर हमारे पास क्या पहले क्या पड़ा हुआ था, 0, और यहाँ पे क्या हो चुका है 0 + 1, ठीक है। अब 0 + 1 हमारे पास, अब हमारे पास जो है उसने क्यों कर दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक टोकन जो है जनरेट हो चुका है, ठीक है। और आउटपुट के अंदर उसने क्या कर दिया, नेक्स्ट लाइन पे वो चला गया, मतलब एक टोकन यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, ये देखें, अब उसने क्या किया, नेक्स्ट लाइन, इन्वायरमेंट डॉट न्यू लाइन का मतलब क्या होता है, एक इंट जो है उसने यहाँ पे किया स्पेस की बेस पे, वो फिर अगेन क्या किया, इन्वायरमेंट डॉट न्यू लाइन यूज किया, तो नेक्स्ट लाइन पे आके जो नेक्स्ट अब वर्किंग करेगा, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, आउटपुट के अंदर जो आउटपुट बॉक्स के अंदर उसने नेक्स्ट लाइन यहाँ पे शो कर दी, और नेक्स्ट लाइन के अंदर जो है वो उसने जो भी आपकी यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेसिकली आपका एक टोकन तो जनरेट हुआ था क्योंकि पहले आपके पास एक इंट जनरेट हो चुका था, ठीक है। अब उसने यहाँ पे क्या कर दिया, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, एक नई लाइन जनरेट करने के बाद उसने काउंट के अंदर क्या कर दिया, एक उसने ऐड कर दिया, मतलब अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो होगा वो सेकेंड हमारे पास टोकन जो है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ए है, तो यहीं पे वो मैच हो जाएगा, और अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें जो है वो एक दूसरे लाइन के अंदर जो है वो हमें ए नजर आएगा, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमा, और यहाँ पे चेक करेगा एज इफ, अगर जो आपका आइटम है, कॉमा है, सेमी कॉलन है, इक्वल का सिंबल है, तो हमें यहाँ पे कॉमा मिल चुका है। काउंट के अंदर क्या कर दिया उसने, +1, मतलब अब तीसरा टोकन जनरेट होने जा रहा है, तो आउटपुट के अंदर txt आउटपुट के अंदर उसने क्या कर दी, न्यू लाइन एक जो है वो ऐड कर दी, और वहां पे ऐड करने के बाद उसने जो भी आइटम के अंदर पड़ा था वो आइटम के अंदर शो कर दिया, और काउंट के अंदर भी क्या कर दिया, +1 कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कोई डिजिट आ जाता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये बात हो रही है, अगर आपको कोई डिजिट आ जाता है, कोई नंबर आ जाता है, जैसे हमारे पास ये था = 10, ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह का कोई आ जाता है तो अगेन आपका क्या हो जाएगा, उस बेस पे वो क्या कर देगा, आइटम को स्प्लिट करेगा और आपको txt आउटपुट बॉक्स के अंदर आपको वो भी शो कर देगा। अगर आपका कोई एंगल ब्रैकेट, जैसे हमारे पास ये है सी आउट, हमारे पास ये एंगल ब्रैकेट है, एंगल ब्रैकेट अगर हमारे पास कोई आ जाती है तो हम न्यू लाइन क्या कर देंगे, =0, ठीक है, क्योंकि न्यू लाइन पे हमने नहीं जाना, क्योंकि मुझे यहाँ पे डबल जो है वो एंगल ब्रैकेट्स मुझे यहाँ पे शो करवानी है, मैंने सिंगल को मैच किया और मैं यहाँ पे इसको करूंगी एक ऐड। txt आउटपुट के अंदर मुझे इन्वायरमेंट डॉट न्यू लाइन पे हम लोग गए और काउंट के अंदर हमने कर दिया +1, मतलब हमने पहले से एक +1 कर दिया, और यहाँ पे हमने एक जो है वो आइटम में हमारे पास ये चीज पड़ी थी, आइटम प्लस और ये वाला, मतलब अब आपको 2 एंगल ब्रैकेट्स जो शो होंगी,
प्लस इन्वायरमेंट डॉट न्यू लाइन और अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा ऐड। इसी तरह एज इफ में हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर आपके इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये हेलो से पहले और वर्ड से पहले हमारे पास आ रहे थे, अगर इस तरह इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं तो भी आपको जो वो सेपरेट एक नेक्स्ट लाइन के अंदर जो आउटपुट बॉक्स के अंदर आपको क्या हो जाएगा, वो वाला आइटम शो हो जाएगा। ठीक है, एंड पे हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे txt आउटपुट के अंदर आपको एक टोटल टोकन्स जो है, क्योंकि हमने काउंट का एक बटन लगाया था, काउंट क्या कर रहा था आपके साथ काउंट कर रहा था कि टोटल टोकन्स कितने जनरेट हो रहे हैं। तो txt आउटपुट के अंदर सारा प्रोग्राम क्लोज होने के बाद लास्ट में एक जो है वो आपको क्या हो जाएगा, न्यू लाइन के अंदर जो एक स्टेटमेंट आपको नजर आएगी विच इज टोटल टोकन प्लस, और यहाँ पे काउंट का मतलब क्या है कि काउंट के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है आपकी, जितने भी टोकन्स हैं 8 जनरेट हुए हैं, 9 जनरेट हुए हैं, वो आपको क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको करेंगे रन, और रन करने के बाद हम इसकी वर्किंग देखते हैं। ओके जी, यहाँ पे अब हम लिखेंगे इंट। अच्छा, एक चीज़ आपने देखनी है कि इसका साइज जो बहुत छोटा आ रहा है, मुझे साइज चाहिए इसका इंक्रीज करना है मुझे, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसको करना है सिलेक्ट और यहाँ से जाना है आपने फ़ॉन्ट पे, कि यहाँ से आप जाएंगे, ये हमारे पास फ़ॉन्ट आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप साइज जो इंक्रीज कर देंगे। लेट्स सपोज मैं 16 कर देती हूँ और ओके के बटन पे क्लिक करती हूँ। इसी तरह मैं इसका भी साइज इंक्रीज कर देती हूँ 16 एंड ओके। ठीक है, अब हम इसको करेंगे रन, ताकि आपको इनपुट जो आउटपुट जो है वो आपको आसानी से नज़र आ सके। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी, देखिए साइज जो हमारे पास क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, इंट स्पेस कॉमा बी सेमी कॉलन, यहाँ पे मैं कर देती हूँ सी आउट, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया और मैंने यहाँ पे कर दिया ए इक्वल है 10 और एंड पे आ गया सेमी कॉलन। अब जनरेट टोकन्स पे क्लिक करूंगी, देखते हैं हमारे पास कितने टोकन्स जनरेट होते हैं। ये जी हमारे पास टोकन्स जो जनरेट हो गए हैं, और आपकी तमाम जितनी भी मैंने वहाँ पे बैक पे उसको सेंटेक्स दिया था, इंट देखें अलग है, स्पेस की बेस पे, कॉमा की बेस पे, सेमी कॉलन की बेस पे, उसी तमाम टोकन्स जनरेट करके दे दी। और टोटल टोकन्स भी हमारे पास कितने हो चुके हैं, यहाँ पे 13। ठीक है, तो ये आपका टोकन जनरेशन का एक कोड था जो कि हमने इम्प्लीमेंट किया। होपफुली कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे जो है ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।